इतिहास में कुछ यात्राएं केवल दूरी से नहीं बल्कि साहस से नापी जाती हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर भगवान बन जाता है। कहानी शुरू हुई 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में, जहां राजा शुद्धोदन ने भविष्यवाणी के भय से अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। 29 वर्षों तक राजकुमार के जीवन में सुख, संगीत और प्रेम था, पर सत्य को दीवारों में कब तक कैद किया जा सकता था। नियति ने दस्तक दी जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले और उन्होंने एक बूढ़ा, एक बीमार, एक लाश और एक सन्यासी देखा। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहन प्रश्न खड़े कर दिए। अगर अंत में मरना ही है तो यह सारा खेल क्यों? और फिर आई वो ऐतिहासिक रात, महाभिनिष्क्रमण। एक पिता का दिल और पति का प्रेम पीछे छोड़ सिद्धार्थ अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नन्हे राहुल को आखिरी बार देखकर अनंत की खोज में निकल पड़े। अनोमा नदी के तट पर उन्होंने राजसी केश और आभूषण त्याग। राजकुमार मर गया और एक सत्य खोजी का जन्म हुआ। यह आजादी नहीं, अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। नंगे पैर मगध की सड़कों पर भटकते हुए ज्ञान की प्यास उन्हें आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं तक ले गई। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को सिद्ध किया, पर दुख का कारण अब भी अज्ञात था। फिर उरुवेला के जंगलों में 6 साल का खौफनाक दौर आया, जहां उन्होंने शरीर को मिटाने की कोशिश में अपने सुंदर शरीर को जिंदा कंकाल बना दिया। मृत्यु के इतने करीब पहुंचने पर उन्हें मध्य मार्ग का बोध हुआ। वीणा के तार अगर बहुत कस दिए जाएं तो वे टूट जाते हैं। जैसे ही उन्होंने सुजाता के हाथों खीर खाई और जीवन को स्वीकारा, उनके 5 साथियों ने उन्हें पतित कहकर अकेला छोड़ दिया। उस रात जब दुनिया साथ छोड़ चुकी थी, सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठे। भीतर के युद्ध में उन्होंने मार के डर, लालच और प्रलोभनों को अचल रहकर सहा। जब सुबह का तारा चमका तो अज्ञान का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। यह केवल कहानी का अंत नहीं, बल्कि धर्म चक्र के घूमने की शुरुआत थी। बुद्ध सारनाथ गए और रूठे हुए 5 दोस्तों को 4 आर्य सत्य का पहला उपदेश दिया। वाराणसी के युवक यश और मगध के 1000 जटाधारी अग्नि पूजक उनके संघ में शामिल हुए। सम्राट बिंबिसार ने अहंकार त्याग कर राजगृह का वेणुवन बुद्ध को पहला आश्रय दिया। 7 साल बाद कपिलवस्तु वापसी का वह भावुक पल आया, जब एक भिक्षु पिता के सामने खड़ा था। राजा शुद्धोदन का क्रोध पिघला, यशोधरा के आंसू समर्पित हुए और नन्हे राहुल ने धम्म की विरासत मांगी। सफलता की आंधी चली। आज बुद्ध का संघ हिमालय से गंगा के मैदानों तक फैल चुका है। हजारों भिक्षु, लाखों उपासक और शक्तिशाली राजा उनके साथ हैं। ऐसा लगता है कि प्रकाश ने अंधकार को जीत लिया है। लेकिन ठहरिए, प्रकृति का क्रूर नियम है कि दिया जितनी तेजी से जलता है, हवा के झोंके उसे बुझाने के लिए उतने ही बेताब होते हैं। बुद्ध की इसी अपार सफलता ने उनके अपने ही परिवार में एक ऐसे दुश्मन को जगा दिया है जिसकी आंखों में भक्ति नहीं, ईर्ष्या का जहर है। यह दुश्मन कोई बाहरी राजा या विधर्मी नहीं, बल्कि उनका अपना चचेरा भाई देवदत्त है। वह भाई जो बचपन में साथ खेला था, आज बुद्ध की जान का प्यासा बन बैठा है। शांति का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब रक्त रंजित राजनीति शुरू होने वाली है। मगध के सिंहासन पर साजिशें रची जा रही हैं। पहाड़ों से चट्टानें गिराने की तैयारी हो रही है और राजगृह की गलियों में पागल हाथियों को शराब पिलाई जा रही है। एक तरफ निहत्थे बुद्ध, दूसरी तरफ सत्ता, ताकत और नफरत का गठबंधन है। क्या बुद्ध की अहिंसा देवदत्त की हिंसा से जीत पाएगी? अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि बुद्ध के जीवन के सबसे रोमांचक, खतरनाक और दर्दनाक अध्याय की शुरुआत अब होती है। कपिलवस्तु की यात्रा के बाद बुद्ध अपने व्यक्तिगत अतीत से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। धर्म का केंद्र अब मगध यानी राजगृह में मजबूती से स्थापित हो चुका था। लेकिन अब धम्म का प्रकाश उस युग के दूसरे और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की ओर मुड़ने वाला था। राज्य था कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। सावत्थी में उस युग का सबसे धनी श्रेष्ठी रहता था, जिसका नाम था सुदत्त। लेकिन लोग उसे उसकी उपाधि से जानते थे, अनाथ पिंडिक, अनाथों को पिंड या भोजन देने वाला। वह एक महादानी था। अनाथ पिंडिक व्यापार के सिलसिले में राजगृह गया। वहां उसने पहली बार बुद्ध जागृत पुरुष के बारे में सुना। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह इतना उद्वेलित हो गया कि उस रात सो नहीं सका। भोर होने से पहले ही, जब अभी अंधेरा था, वह नगर के बाहर उस शीतवन श्मशान की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। लेकिन जैसे ही वह श्मशान के अंधेरे द्वार पर पहुंचा, मानवीय भय ने उसे जकड़ लिया। तभी उसे एक शांत भय देने वाली आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो सुदत्त। बुद्ध जो टहल रहे थे, उन्होंने इस धनी, प्रतिष्ठित लेकिन भयभीत और प्यासे व्यापारी को आते देखा और बुद्ध ने उसे उसके असली नाम सुदत्त से पुकारा।
अनाथ पिंडिक अभिभूत हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण गुरु नहीं है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे बिठाया और उसके व्यापारी मन को समझते हुए उसे क्रमिक उपदेश दिया। पहले दान और शील का महत्व और अंत में 4 आर्य सत्यों का उपदेश। जैसे एक साफ कपड़ा तुरंत रंग पकड़ लेता है, वैसे ही अनाथ पिंडिक की वहीं बैठे बैठे धर्म की आंख खुल गई। वह सोतापन्ना हो गया। उसी क्षण उसके व्यापारी दिमागड़ ने एक परियोजना बना ली। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और याचना की, भगवान, आप मेरी मातृभूमि कौशल पर करुणा करें। मैं चाहता हूं कि आप अगला वर्षावास मेरे नगर सावत्थी में बिताएं। बुद्ध मौन रहकर सहमत हो गए। अनाथ पिंडिक खुशी से भर गया। वह सावत्थी लौटा। अब उसका एक ही मिशन था, बुद्ध और उनके विशाल संघ के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान खोजना। एक आदर्श विहार कैसा होना चाहिए? न तो शहर से बहुत दूर और न ही बहुत पास। उसे वह आदर्श स्थान मिला। यह कौशल के राजकुमार जेत का निजी उद्यान जेतवन था। अनाथ पिंडिक राजकुमार जेत के पास पहुंचा। हे राजकुमार, उसने कहा, मैं आपका यह जेतवन खरीदना चाहता हूं। मैं इसे बुद्ध और संघ को दान देना चाहता हूं। राजकुमार जेत हंसा। उस उद्यान को बेचने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने एक असंभव शर्त रखकर अनाथ पिंडिक को भगाने की सोची। राजकुमार जेत ने कहा, ठीक है, जाओ, सोने के सिक्कों से इस पूरी जमीन को बिछा दो। 1 भी इंच जमीन खाली न छूटे, वही दाम होगा। राजकुमार जेत को लगा था कि यह सुनकर अनाथ पिंडिक हार मान लेगा। वह गलत था। अगले ही दिन राजकुमार जेत ने जो देखा, इतिहास बन गया। अनाथ पिंडिक ने अपनी बैलगाड़ियों को सोने के सिक्कों से भरवाया और जेतवन पहुंच गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, सिक्कों को बिछाना शुरू करो। राजकुमार जेत जो ये तमाशा देखने आया था, उसकी आंखें फटी रह गईं। वह देख रहा था कि यह व्यापारी उस श्रमण गौतम के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटा रहा है। शाम होते होते अनाथ पिंडिक का खजाना खत्म होने लगा। जमीन का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी खथाल था। तभी यह अविश्वसनीय दृश्य देख रहे राजकुमार जेत का अहंकार पिघल गया। वह समझ गया कि यह सौदा पैसे का नहीं है, यह आस्था का है। राजकुमार जेत ने अनाथ पिंडिक का हाथ पकड़ लिया। रुको श्रेष्ठी, उसने कहा, बस और सोना नहीं। तुमने अपना सौदा पूरा कर लिया। यह जमीन तुम्हारी हुई, लेकिन इस जमीन पर जो ये अमूल्य वृक्ष खड़े हैं वे मेरे हैं, और यह वृक्ष और यह भव्य प्रवेश द्वार मैं राजकुमार जेत स्वयं बुद्ध को दान देता हूं। और इस प्रकार उस बिहार का नाम जेतवन अनाथ पिंडिकस, आराम जेत के वन में अनाथ पिंडिक का मठ पड़ा। अनाथ पिंडिक ने उस जमीन पर करोड़ों खर्च करके भव्य विहार बनवाए। यह बौद्ध इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण मठ बना। बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक 19 वर्षावास इसी जेतवन विहार में बिताए। कोसल के राजा पसेनदी भी अनाथ पिंडिक के ही प्रभाव में आकर बुद्ध के परम शिष्य और संरक्षक बने। इसी जेतवन विहार में प्रवास के दौरान श्रावस्ती के पास वन में अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू रहता था, जिसने 999 लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनी थी। पूरा कौशल राज्य उसके नाम से कांपता था। वह अपनी 1000वीं उंगली के लिए अपनी ही मां की हत्या करने वाला था। तब बुद्ध राजा की सेना से पहले अकेले उस जंगल में गए। जब अंगुलीमाल ने तलवार उठाकर चिल्लाया, रुक जा श्रमण, तो बुद्ध ने शांत भाव से चलते हुए कहा, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल ठिठक गया, लेकिन उसका अहंकार नहीं टूटा। तब बुद्ध ने उसे पास बुलाया और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अंगुलीमाल, अपनी तलवार से इस पेड़ की एक टहनी काट कर लाओ। अंगुलीमाल ने एक ही वार में टहनी काट दी और बुद्ध के पास ले आया। तब बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस उस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसा और बोला, सन्यासी, तुम मूर्ख हो क्या? कटी हुई टहनी कभी वापस नहीं जुड़ती। तभी बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए जीवन का परम सत्य कहा, अंगुलीमाल, तोड़ना और विनाश करना तो किसी भी कायर या कमजोर का काम हो सकता है, इसमें कोई वीरता नहीं है। असली वीर और बलवान तो वह है जो टूटे हुए को जोड़ सके, जो जीवन दे सके। बुद्ध ने कहा, याद रखना, प्राण हरने वाला सदैव निकृष्ट होता है और प्राण देने वाला ही श्रेष्ठ होता है। तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें जीवन लेने का क्या अधिकार है? ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय को चीर गए। उसे समझ आ गया कि जिसे वह शक्ति समझता था वह केवल क्रूरता थी। उस हत्यारे के हाथ से तलवार छूट गई। जो कल तक हिंसा का पर्याय था, बुद्ध के चरणों में गिरकर वह एक शांत के नाम की नहीं है। भिक्षु अहिंसक बन गया। संघ अब स्थापित था, समृद्ध था और सुरक्षित था। हजारों पुरुष भिक्षु बन रहे थे, लेकिन समाज का आधा हिस्सा अभी भी मुक्ति के इस पूर्ण मार्ग से वंचित था। वे थीं स्त्रियां। उस युग के ब्राह्मणवाद में
स्त्रियों को मोक्ष का पूर्ण अधिकारी नहीं माना जाता था। उन्हें जीवन भर पिता, पति या पुत्र पर आश्रित समझा जाता था और अब बुद्ध के अपने ही घर से इस व्यवस्था को चुनौती मिलने वाली थी। कपिलवस्तु की यात्रा के कुछ वर्षों बाद बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन का देहांत हो गया। जैसे ही शुद्धोदन की मृत्यु हुई, बुद्ध की पालक मां और मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने सिद्धार्थ को पाला था, वे संसार से विरक्त हो गईं। यशोधरा और कपिलवस्तु की 500 अन्य शाक्य रानियों को साथ लेकर वहां पहुंची, जहां बुद्ध उस समय वैशाली में प्रवास कर रहे थे। महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और इतिहास की वह महान याचना की, भगवन, यह अति उत्तम होगा यदि आप स्त्रियों को भी इस धम्म में घर बार त्याग कर प्रव्रज्या दीक्षा लेने की अनुमति दे दें। बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, नहीं गौतमी, स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने का विचार मत करो। यह बौद्ध इतिहास का सबसे विवादित क्षण है। एक बुद्ध जो करुणा के सागर थे, वे स्त्रियों को क्यों रोक रहे थे? इसका उत्तर सिद्धांत में नहीं, समाज शास्त्र में छिपा था। बुद्ध एक क्रांतिकारी थे, लेकिन वे यथार्थवादी भी थे। वे जानते था, 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक कट्टर पितृसत्तात्मक समाज था। उन्हें डर था कि यदि स्त्रियों और पुरुषों का संघ एक साथ एक ही समय पर स्थापित हुआ तो रूढ़िवादी समाज इस युवा धम्म को स्वीकार नहीं करेगा। लोग संघ पर अनैतिकता का लांछन लगाएंगे। महाप्रजापति ने दूसरी बार पूछा। बुद्ध ने दूसरी बार मना कर दिया। महाप्रजापति ने तीसरी बार पूछा। बुद्ध ने तीसरी बार मना कर दिया। लेकिन महाप्रजापति गौतमी का संकल्प बुद्ध के यथार्थवाद से भी मजबूत था। उन्होंने और उन 500 शाक्य स्त्रियों ने अपने महलों में लौटकर स्वयं ही अपने राजसी केशों को मुंडवा लिया। उन्होंने अपने कीमती वस्त्र त्याग कर स्वयं ही गेरुए चोगे धारण कर लिए और बिना बुद्ध की अनुमति के वे 500 कुलीन स्त्रियां नंगे पैर कपिलवस्तु से वैशाली तक की सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ी। जब वे थकी हारी उनके पैरों में छाले थे, वे खून से लथपथ और धूल भरे शरीर के साथ वैशाली के विहार के द्वार पर पहुंची तो वे ये सिद्ध कर चुकी थीं कि वे राजकुमारियां नहीं बल्कि तपस्विनी हैं। वे भोग के लायक नहीं, ज्ञान की अधिकारी हैं। वे द्वार पर ही खड़ी हो गईं। वे रो रही थीं। उसी समय बुद्ध के प्रिय शिष्य और अंगरक्षक आनंद बाहर आए। आनंद बुद्ध की प्रज्ञा के नहीं, उनके हृदय और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी पालक मां गौतमी और उन कुलीन स्त्रियों को इस दयनीय अवस्था में देखा तो उनका दिल पसीज गया। वे करुणा से भरे हुए बुद्ध के पास गए। यह इतिहास का पहला नारीवादी तर्क होने वाला था। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवन, महाप्रजापति गौतमी द्वार पर रो रही हैं। बुद्ध मौन रहे। तब आनंद ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने भावना की जगह तर्क का सहारा लिया। आनंद, भगवन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या स्त्रियां यदि वे धम्म में दीक्षा ले ले तो क्या वे ज्ञान के फलों को जैसे अरिहंत पद को प्राप्त करने में सक्षम हैं? यह एक तार्किक जाल था। बुद्ध जो सत्य से बंधे थे, वे झूठ नहीं बोल सकते थे। बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां आनंद, वे सक्षम हैं। स्त्रियां अरिहंत बन सकती हैं। आनंद अपनी आवाज ऊंची करते हुए, भगवान, यदि वे सक्षम हैं तो फिर महाप्रजापति गौतमी को क्यों नहीं? वह आपकी पालक मां है। जब आपकी मां का देहांत हुआ तब उन्होंने आपको अपना दूध पिलाया। उन्होंने आपको पाला और आज जब वे आपसे ज्ञान मांग रही हैं तो आप उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? बुद्ध पराजित हो गए थे। वे तर्क से नहीं, कृतज्ञता और सत्य से पराजित हुए थे। उन्होंने आंखें खोली। वे सहमत हो गए। ठीक है आनंद, संघ में स्त्रियों का प्रवेश होगा, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें 8 गुरु धम्म 8 कठोर नियमों को स्वीकार करना होगा। ये नियम भिक्षुणी संघ को भिक्षु संघ के अधीन रखने के लिए बनाए गए थे। आनंद ने जब ये कठोर नियम सुने तो वे दुखी हुए, लेकिन वे जीत भी चुके थे। महाप्रजापति गौतमी ने उन कठोर नियमों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, जैसे कोई युवा स्त्री स्नान करके पुष्पों की माला को सिर पर धारण करती है, वैसे ही मैं इन 8 नियमों को स्वीकार करती हूं। उन्हें नियमों की कठोरता नहीं, अवसर की स्वतंत्रता दिख रही थी। और इस प्रकार महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। यशोधरा और वे 500 शाक्य स्त्रियां भी भिक्षुणी बन गईं। बौद्ध संघ अब चतुर्विध 4 स्तंभी हो गया था। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। यह एक सामाजिक क्रांति थी। बुद्ध ने स्त्रियों को वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता दे दी थी जो उन्हें इतिहास में पहली बार मिली थी।
संघ में स्त्रियों के प्रवेश के बाद बुद्ध की करुणा का एक और अद्भुत दृष्टांत सामने आया। एक दिन किसा गौतमी नाम की एक दुखी मां अपने मृत पुत्र के शव को गोद में लिए विक्षिप्त अवस्था में बुद्ध के पास आई। उसने रोते हुए बुद्ध से अपने बेटे को जीवित करने की दवा मांगी। बुद्ध ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ना ही उसे झूठा दिलासा दिया। उन्होंने बस इतना कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, बस तुम मुझे उस घर से थोड़े से सरसों के बीज जड़ लाकर दे दो जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी उम्मीद लेकर पूरे नगर में घर घर भटकी। उसे हर घर में सरसों तो मिली, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। शाम होते होते उसे समझ आ गया, मृत्यु केवल उसका व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य है। उसका शोक प्रज्ञा में बदल गया। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शरण लेकर वह भी भिक्षुणी बन गई। जेतवन ज्ञान का केंद्र बन गया था और भिक्षुणी संघ समानता का प्रतीक। बुद्ध का धम्म अब पूर्ण था। संघ अजय लग रहा था। बुद्ध का यश सूर्य की तरह चमक रहा था। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहीं अंधकार भी सबसे गहरा होता है। बुद्ध के इस यश ने, इस सफलता ने संघ के भीतर ही उनके अपने ही परिवार में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के उस विष बीज को बो दिया था जो धम्म को तोड़ने और बुद्ध की हत्या करने का षड्यंत्र रचने वाला था। स्वर्ण युग अब संकट के महातूफान की ओर बढ़ रहा था। संघ की इस अपार सफलता ने, बुद्ध के इस असीम यश और सम्मान ने संघ के भीतर ही ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के उस विष बीज को बो दिया था जो धर्म के इतिहास का सबसे का अध्याय लिखने वाला था। और यह अंधेरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि बुद्ध के अपने ही परिवार से, उनके अपने ही रक्त से उभरने वाला था। इस अंधेरे का नाम था देवदत्त। देवदत्त कौन था? वो कोई साधारण भिक्षु नहीं था। वह बुद्ध का चचेरा भाई था। वह बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद का भी चचेरा भाई था। वह उसी शाक्य कुल के अभिमान का प्रतीक था जिसे कपिलवस्तु में बुद्ध ने झुकाया था। जब बुद्ध कपिलवस्तु आए थे तो आनंद, अनिरुद्ध और अन्य शाक्य राजकुमारों के साथ देवदत्त भी संघ में शामिल हुआ था। वह अनुशासित था, कठोर था और मेधावी था। उसने ध्यान साधना में गहन प्रगति की और शीघ्र ही बुद्धिबल यानी कई प्रकार की मानसिक शक्तियां भी हासिल कर ली थीं। लेकिन देवदत्त ने एक चीज हासिल नहीं की थी, प्रज्ञा यानी बोधि। उसने शक्ति हासिल कर ली थी लेकिन अहंकार को नष्ट नहीं किया था। और अहंकार के हाथ में शक्ति विनाश का हथियार बन जाती है। देवदत्त जेतवन और वेणुवन में हजारों भिक्षुओं को बुद्ध के चरणों में झुकते देखता था। वह सम्राटों को बुद्ध के चरणों में झुकते देखता था, का सत्कार करते देखता था और उसके अभिमानी मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसे लगा, मैं गौतम से कम क्यों हूं? मैं भी राजकुमार हूं, मेरे पास भी शक्तियां हैं। यह गौतम अब बूढ़ा हो रहा है, मुझे संघ का नेता होना चाहिए। अपनी इसी काली महत्वाकांक्षा से अंधा होकर देवदत्त ने अपना पहला कदम उठाया। वह अकेले में बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। देवदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, भगवान, आप अब वृद्ध हो चले हैं। आपका शरीर अब थक गया होगा। आप विश्राम करें। आप इस जीवन में ही परम शांति निर्वाण का सुख भोगें। ये हजारों भिक्षुओं के संघ को चलाने का बोझ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं संघ का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हूं। यह विनम्रता के वेश में सत्ता हथियाने का पहला प्रयास था। बुद्ध जो हर मन के विचार को पढ़ सकते थे, उन्होंने देवदत्त के मन में छिपे विष को देख लिया। बुद्ध का उत्तर कठोर, स्पष्ट और सार्वजनिक था। उन्होंने संघ को एकत्र किया और कहा, नहीं देवदत्त, दूर रहो। मैं संघ का नेतृत्व न तो सारिपुत्र को सौंपने को तैयार हूं जो प्रज्ञा में श्रेष्ठ है, न ही मोगलान को जो शक्ति में श्रेष्ठ है। तो मैं तुम जैसे पतित को नेतृत्व कैसे सौंप सकता हूं? यह सार्वजनिक तिरस्कार था। देवदत्त क्रोध से तिलमिला उठा। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो गया था। महत्वाकांक्षा अब घृणा में बदल गई। उसने समझ लिया कि बुद्ध उसे नेतृत्व देंगे नहीं, उसे छीनना होगा। और छीनने के लिए शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति नहीं, राजनीतिक शक्ति। बुद्ध का संरक्षक कौन था? मगध का सम्राट राजा बिंबिसार। देवदत्त ने अपनी राजनीतिक गोटियां बिछानी शुरू की। वह गया राजकुमार के पास। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु एक युवा, धीर और अत्यंत महत्वाकांक्षी राजकुमार था जो अपने पिता के बूढ़े होने और मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। वह तुरंत राजा बनना चाहता था। देवदत्त और अजातशत्रु
घायल अहंकार और अंधी महत्वाकांक्षा, यह एक विनाशकारी गठजोड़ था। अजातशत्रु, जो अपने पिता को बुद्ध भक्त और स्वयं को उपेक्षित महसूस करता था, वह देवदत्त के प्रभाव में आ गया और उसे अपना गुरु मानने लगा। और तब देवदत्त ने षड्यंत्र का पहला बीज बोया। उसने अजातशत्रु से कहा, राजकुमार, तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? पुराने राजा बिंबिसार धर्म में डूबे हुए हैं। नया युग लाने के लिए पुराने को हटना होगा। तुम अपने पिता को मारकर राजा बन जाओ और मैं गौतम को मारकर बुद्ध बन जाऊंगा। यह षड्यंत्र सफल हो गया। राजकुमार अजातशत्रु ने अपने ही पिता राजा बिंबिसार, जो बुद्ध के पहले और सबसे महान संरक्षक थे, जिन्होंने वेणुवन दान दिया था, जो एक सोतापन्न ज्ञानी थे, उन्हें बंदी बना लिया। बिंबिसार को एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। अजातशत्रु ने आदेश दिया कि उन्हें भूखा प्यासा खा जाए ताकि वे तड़प तड़प कर मर जाएं। कहते हैं राजा बिंबिसार अपनी उस काल कोठरी की एक छोटी सी खिड़की से दूर गिजकूट पर्वत को देखते रहते थे, जहां बुद्ध निवास करते थे। वे बुद्ध की दिशा में देखते हुए ही ध्यान करते रहे और पीड़ा से अपने कर्मों का क्षय करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक मार दिया गया था। मगध की सत्ता अब अजातशत्रु के हाथ में थी और अजातशत्रु की लगाम देवदत्त के हाथ में। संघ का राजनीतिक सुरक्षा कवच छिन चुका था। देवदत्त का आतंक अब शुरू होने वाला था। राजा बिंबिसार की हत्या के बाद देवदत्त का मनोबल चरम पर था। मगध का नया राजा अजातशत्रु उसकी मुट्ठी में था। अब बुद्ध को रास्ते से हटाने का समय आ गया था। संघ पर नियंत्रण का रास्ता बुद्ध की मृत्यु से होकर जाता था। पहला प्रयास, भाड़े के हथियारे। देवदत्त को अब राजकोष से धन मिलने लगा था। उसने 16 पेशेवर धनुर्धरों को भर्ती किया। वे अजातशत्रु के सबसे क्रूर सैनिक थे। उसने उन्हें आदेश दिया, जाओ, गिजगूट पर्वत की सीढ़ियों पर या उसके पास श्रमण गौतम ध्यान कर रहे होंगे। उन्हें तीरों से छलनी कर दो। वह एक शक्तिशाली योगी है, इसलिए छिपकर एक साथ हमला करना। वापस आकर मुझे सूचना दो। वे हथियारों से लैस होकर गिजगूट पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से अविचल ध्यान में बैठे देखा। वे छिपकर अपने धनुष तानने लगे, लेकिन तभी वे जम गए। बुद्ध के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं था, वहां असीम शांति थी। उनके आभा मंडल में भय नहीं, मैत्री यानी निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा थी। वे हत्यारे जो जीवन भर हिंसा में पले थे, उन्होंने जीवन में पहली बार निरपेक्ष शांति का अनुभव किया। उनके हाथ कांपने लगे, उनके धनुष गिर गए। वे एक एक करके बाहर निकले। उन्होंने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार किया। बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने डांटा नहीं। उन्होंने उन हथियारों को धम्म का उपदेश दिया, उन्हें हिंसा के चक्र और कर्म के फल के बारे में बताया। वे सभी हथियारे जो मारने आए थे, वे जीवन पाकर बुद्ध के भिक्षु बन गए। दूसरा प्रयास, शिलापतन। जब हथियारे वापस नहीं लौटे तो देवदत्त समझ गया कि योजना विफल हो गई है। वह क्रोध से पागल हो गया। गौतम को दूसरों से नहीं, उसने सोचा मुझे खुद मारना होगा। वह गिजकूट पर्वत पर बुद्ध के टहलने के रास्ते के ठीक ऊपर चढ़ गया। उसे ज्ञान था कि बुद्ध किस समय नीचे उस रास्ते पर टहलते हैं। देवदत्त ने एक विशाल चट्टान को देखा जो किनारे पर अटकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान को बुद्ध की ओर धकेल दिया। चट्टान तीव्र गति से गर्जना करती हुई बुद्ध की ओर लुढ़की। मृत्यु निश्चित लग रही थी, लेकिन तभी वह विशाल चट्टान रास्ते में 2 अन्य चट्टानों से टकराकर अटक गई और रुक गई। लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस विशाल चट्टान का एक छोटा नुकीला टुकड़ा छिटका और वह टुकड़ा तेजी से उड़ता हुआ नीचे टहल रहे बुद्ध के पैर के अंगूठे से टकरा गया। खून बहने लगा। बुद्ध आहत हो गए थे। यह बौद्ध इतिहास का एक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण क्षण है। देवदत्त बुद्ध को मार तो नहीं सका, लेकिन वह उन्हें घायल करने में सफल हो गया था। यह प्रतीक था कि बुद्ध ईश्वर नहीं है, वे मनुष्य हैं और वे भी कर्म के नियमों के अधीन हैं। यह उनके किसी पुराने अवशिष्ट कर्म का फल था। यह तथागत का रक्त बहाने का महापाप था जो देवदत्त ने किया था। बुद्ध ने घायल पैर को देखा और शांति से ऊपर देवदत्त की ओर देखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देवदत्त, तुमने अपने लिए बहुत बुरे कर्म का बीज बो दिया है। तीसरा प्रयास, पागल हाथी नालागिरी। 2 प्रयास विफल हो चुके थे। देवदत्त का अहंकार और उसकी क्रूरता चरम पर थी। अब उसने आखिरी और सबसे भयानक योजना बनाई। राजगृह की राजकीय हाथी शाला में एक हाथी था जिसका नाम था नालागिरी। वह क्रूर, आदमखोर और अत्यंत शक्तिशाली था। उसे सिर्फ महावत ही नियंत्रित कर सकते थे। देवदत्त और अजातशत्रु ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने इसका भयानक हाथी था
महावतों को आदेश दिया कि नालागिरी को भीषण शराब पिलाई जाए, उसे उत्तेजित किया जाए और ठीक उसी समय राजगृह की मुख्य गली में छोड़ दिया जाए जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकलते हों। योजना सरल थी। वह सुबह आई। बुद्ध अपने निर्धारित समय पर सैकड़ों भिक्षुओं के साथ शांत भाव से भिक्षा के लिए निकले। दूसरी तरफ महावतों ने शराब से पागल नालागिरी को अस्त्रों से छेद कर क्रोधित करके गली में छोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ गली में घुसा। उसने दुकानों को उजाड़ दिया, ठेलों को पलट दिया। नागरिक चीखते चिल्लाते भागने लगे। राजगृह में आतंक फैल गया। लोगों ने छतों से चिल्लाना शुरू किया, भगवान वापस लौट जाइए, नालागिरी पागल हो गया है, वो आपको मार डालेगा। भिक्षुओं ने जब यमराज जैसे हाथी को अपनी ओर दौड़ते देखा तो वे घबरा गए। वे बुद्ध को घेर कर वापस लौटने की कोशिश करने लगे। तभी वह हुआ जिसे भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जिन्होंने भिक्षुणी संघ के लिए तर्क किया था, गुरु को मरते हुए कैसे देख सकते थे। आनंद उस समय तक अरिहंत नहीं बने थे। वे भावुक थे, वे प्रेम से भरे थे। आनंद ने बुद्ध का आदेश नहीं माना। वे दौड़कर बुद्ध के आगे खड़े हो गए। नालागिरी और बुद्ध के बीच में वे तकटकी लगाकर उस पागल हाथी को घूरने लगे। वे तैयार थे कि हाथी पहले उन्हें कुचले ताकि बुद्ध को भागने का समय मिल जाए। बुद्ध ने मुड़कर आनंद को देखा। यह करुणा और प्रेम का अद्भुत क्षण था। बुद्ध ने 3 बार आनंद को आदेश दिया, आनंद पीछे हटो, आनंद मेरे आगे मत खड़े हो। तथागत की शक्ति अतुलनीय है। आनंद टस से मस नहीं हुए। बुद्ध को मजबूरन अपनी जद्दी शक्ति का प्रयोग करके आनंद को वहां से हटाना पड़ा। अब बुद्ध अकेले थे। गली खाली थी। एक छोर पर घृणा और हिंसा का प्रतीक शराबी हाथी नालागिरी, दूसरे छोर पर शांति और करुणा के सागर बुद्ध। नालागिरी चिंघाड़ता हुआ बुद्ध को कुचलने के लिए दौड़ा। वह नजदीक आ गया। बुद्ध हिले नहीं, वे शांत खड़े रहे। उन्होंने भय का प्रतिकार भय से नहीं किया। उन्होंने हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने मन से असीम मैत्री की तरंगों को नालागिरी की ओर प्रवाहित किया। वह प्रेम, वह करुणा जो हथियारों को भिक्षु बना सकती थी, वो एक जानवर पर कैसे असर नहीं करती। चमत्कार हो गया। जैसे ही नालागिरी बुद्ध के आभा मंडल के संपर्क में आया, जैसे ही करुणा की शीतल ऊर्जा ने उसकी क्रोध की आग को छुआ, वह ठिठक गया। शराब से उत्तेजित क्रोधित हाथी अचानक शांत हो गया। चिंगाड़ बंद हो गई। उसकी आंखें नर्म पड़ गईं। नालागिरी धीरे धीरे बुद्ध के पास आया और किसी पालतू बिल्ली की तरह बुद्ध के चरणों में घुटनों के बल बैठ गया। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथी के मस्तक को सहलाया। राजगृह की छतों पर खड़े हजारों नागरिकों ने यह अविश्वसनीय दृश्य देखा। घृणा करुणा के सामने घुटने टेक चुकी थी। देवदत्त की आखिरी योजना विफल हो गई थी। बुद्ध की प्रतिष्ठा घटने के बजाय चमत्कार की तरह पूरे भारत में फैल गई। अजातशत्रु यह देखकर इतना डर गया कि उसने देवदत्त का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। हिंसा का मार्ग पूरी तरह विफल हो चुका था। देवदत्त हार गया था, अपमानित हो गया था और राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गया था। लेकिन अहंकार आसानी से हार नहीं मानता। जब हिंसा काम नहीं करती तो अहंकार दूसरा रास्ता अपनाता है, विचारधारा का। देवदत्त ने आखिरी दांव खेला, हत्या का नहीं चरित्र, हत्या का, संघ को तोड़ने का। देवदत्त ने एक अत्यंत चतुर राजनीतिक चाल चली। वह जानता था कि आम जनता और कई नए उत्साही भिक्षु कठोरता को ही पवित्रता का पर्याय मानते हैं। वे देख रहे थे कि बुद्ध का संघ अब मध्यम मार्गी हो गया है। भिक्षु अब सिर्फ जंगलों में नहीं रहते, वे अनाथ पिंडिक और बिंबिसार द्वारा दान दिए गए भव्य विहारों में रहते हैं। वे सिर्फ भिक्षा पर निर्भर नहीं हैं, वे राजाओं और श्रेष्ठियों के घरों में भव्य भोजन भी स्वीकार करते हैं। वे सिर्फ चिथड़ों से बने चीवर नहीं पहनते, वे गृहस्थों द्वारा दान किए गए नए आरामदायक वस्त्र भी पहनते हैं। यह सब बुद्ध के मध्यम मार्ग का हिस्सा था। शरीर को एक साधन समझना, न कि यातना देने की वस्तु। देवदत्त ने इसी आराम को बुद्ध के भ्रष्टाचार के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। खुद को एक सच्चे सुधारक के रूप में पेश करते हुए देवदत्त एक दिन भिक्षुओं की सभा में बुद्ध के सामने गया। उसने सार्वजनिक रूप में बुद्ध के सामने बनाए 5 नए कठोर नियमों की मांग रख दी। यह एक राजनीतिक जाल था। ये 5 मांगें थीं। भिक्षुओं को जीवन भर केवल जंगल में ही रहना चाहिए। उन्हें गांव या विहार में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। भिक्षुओं को जीवन भर केवल पिंडपात पर ही निर्भर रहना चाहिए। उन्हें गृहस्थों के घर भोजन का निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भिक्षुओं को जीवन भर केवल फेंके हुए चिथड़ों से बने चीवर ही पहनने चाहिए।
उन्हें गृहस्थों द्वारा दान किए गए वस्त्र स्वीकार नहीं करने चाहिए। भिक्षुओं को जीवन भर केवल एक पेड़ की जड़ के नीचे ही सोना चाहिए। उन्हें छत या कुटिया में सोने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। भिक्षुओं को जीवन भर पूर्ण शाकाहारी होना चाहिए। उन्हें कभी भी मांस या मछली नहीं खानी चाहिए। ये मांगे सुनने में बहुत पवित्र, बहुत कठोर और बहुत धार्मिक लगती थीं। संघ में बैठे कई नए भिक्षु इन मांगों से प्रभावित भी हुए। देवदत्त जानता था कि बुद्ध इन्हें अस्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध का मार्ग कट्टरता का नहीं, मध्यम मार्ग का था। बुद्ध का धम्म हर किसी के लिए था, बूढ़े के लिए, बीमार के लिए, युवा के लिए, कमजोर के लिए। बुद्ध ने शांत भाव से देवदत्त की उन 5 मांगों का उत्तर दिया। यह मध्यम मार्ग का सबसे देवदत्त की उन 5 मांगों का उत्तर दिया। स्पष्ट उत्तर था। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, यह धम्म कट्टरता नहीं, स्वतंत्रता है। जो भिक्षु जंगल में रहना चाहता है वह स्वतंत्र है जंगल में रहने के लिए। जो भिक्षु पेड़ के नीचे सोना चाहता है वह स्वतंत्र है पेड़ के नीचे सोने के लिए। जो भिक्षु सिर्फ चित्थड़ हरे पहनना चाहता है वह स्वतंत्र है वैसा करने के लिए। ये सभी अभ्यास के अच्छे तरीके हैं, लेकिन बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, मैं इन नियमों को अनिवार्य नहीं बना सकता। मैं एक बीमार भिक्षु को या एक बूढ़े भिक्षु को एक कुटिया में रहने से नहीं रोक सकता। मैं भिक्षुओं को उस भोजन को अस्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो गृहस्थ उन्हें श्रद्धा से, शुद्ध भाव से दान करते हैं। धम्म का मार्ग आत्मयातना के लिए नहीं बल्कि प्रज्ञा और मुक्ति के लिए है। बस देवदत्त को यही चाहिए था। वह भिक्षुओं की सभा से बाहर निकला और जोर जोर से प्रचार करने लगा, देखो, मैंने बुद्ध के सामने परम पवित्र कठोर नियम रखे और श्रमण गौतम ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे और उनके वरिष्ठ शिष्य विलासिता में डूब गए हैं। वे राजाओं का भोजन करते हैं, वे भव्य विहारों में रहते हैं, वे देवदत्त ने घोषणा की मूल मार्ग से भटक गए हैं। मैं ही असली शुद्ध तपस्वी मार्ग पर चल रहा हूं। जो कोई भी सच्चा धर्म और सच्ची तपस्या चाहता है वह मेरे साथ आए। उसका यह तर्क, यह भावनात्मक ब्लैकमेल काम कर गया। वैशाली से आए 500 नए युवा और उत्साही भिक्षु जो धम्म की गहराई को अभी तक नहीं समझ पाए थे, जो इस कठोरता से प्रभावित हो गए, वे देवदत्त के बहकावे में आ गए। उन्होंने बुद्ध का संघ छोड़ था। यह बौद्ध इतिहास का सबसे दुखद दिन था। यह संघ भेद था। संघ जो एक और अखंड था वह टूट गया था। देवदत्त विजयी मुद्रा में उन 500 भिक्षुओं को अपने साथ लेकर राजगृह से दूर गया। शीस पर्वत पर अपना नया शुद्ध संघ स्थापित करने हैं, साथ ही संघ दोनों को समित करने के लिए चला गया। बुद्ध पराजित लग रहे थे। जब भिक्षुओं ने बुद्ध को इस विभाजन की सूचना दी तो वे दुखी नहीं हुए, वे विचलित नहीं हुए, वे शांत रहे। वे जानते थे कि अज्ञान पर आधारित कोई भी आंदोलन लंबा नहीं चल सकता। उन्होंने हिंसा का जवाब करुणा से दिया था। अब वे हिंसा का जवाब करुणा से दिया था। विभाजन का जवाब प्रज्ञा से देने वाले थे। बुद्ध ने अपने 2 मुख्य शिष्यों को बुलाया, सारिपुत्त जो प्रज्ञा के सेनापति थे और महामोगलान जो हद्य बल में श्रेष्ठ थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सारिपुत्त, मोगलान, हमारे 500 बच्चे भटक गए हैं। वे अज्ञान के कारण एक झूठे गुरु के पीछे दुख के मार्ग पर चले गए हैं। वे तुम्हारे मित्र हैं। जाओ, उन पर करुणा करो, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाओ और उन्हें वापस घर ले आओ। सारिपुत्त और मोगलान अपने गुरु का आदेश लेकर गया। शीस पर्वत पर देवदत्त के नए आश्रम में पहुंचे। देवदत्त उस समय अपने 500 नए शिष्यों को उपदेश दे रहा था जब उसने दूर से बुद्ध के 2 मुख्य शिष्यों सारिपुत्त और मोगलान को अपनी ओर आते देखा तो वह खुशी से पागल हो गया। उसका अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। उसे लगा कि यह उसकी अंतिम और सबसे बड़ी विजय है। वह अपने शिष्यों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, देखो देखो, गौतम का संघ पूरी तरह टूट गया है। यहां तक कि उसके 2 सबसे घमंडी शिष्य, उसकी प्रज्ञा और उसकी शक्ति ने भी उसे छोड़ दिया है। वे भी समझ गए हैं कि मेरा मार्ग ही श्रेष्ठ है। वे मुझसे जुड़ने आ गए हैं। वह खुशी से हंसा। उसने सारिपुत्त का स्वागत किया। आओ मित्र सारिपुत्त, मेरे पास बैठो, मेरा आसन ग्रहण करो। देवदत्त अपनी इस विजय के उत्साह में देर रात तक अपने शिष्यों को उपदेश देता रहा। वह थक गया। तब उसने वह किया जो उसकी अंतिम और सबसे घातक गलती थी। अहंकार से भरे देवदत्त ने अपने नए शिष्य सारिपुत्त से कहा, मित्र सारिपुत्त, मेरी पीठ में दर्द है, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। तुम मेरी जगह इन भिक्षुओं को उपदेश दो। यह कहकर देवदत्त वहीं सो गया। अब मंच सारिपुत्त का था। धम्म सेनापति अपने आसन पर बैठे। उन्होंने उन 500 भ्रमित भिक्षुओं को देखा। उन्होंने देवदत्त की कट्टरता और घृणा का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने
शुद्ध निर्मल मूल धम्म का उपदेश देना शुरू किया। सारिपुत्त ने 4 आर्य सत्यों की प्रतीत समुत्पाद की और मध्यम मार्ग की तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे आसक्ति ही दुख है, न कि विहार में रहना। जब सारिपुत्त प्रज्ञा से उनके संदेहों को काट रहे थे, तब महामोग्गलान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनके मन को स्थिर कर रहे थे और उन्हें धम्म को ग्रहण करने के योग्य बना रहे थे। प्रज्ञा और शक्ति का वह मिलन इतना प्रबल था कि उन 5 सौरन में आगा कण मंत्रों में बात की है। भिक्षुओं का भ्रम टूट गया। उनकी धम्म चक्षु धर्म की आंख खुल गई। वे समझ गए कि वे कितने बड़े अज्ञान में फंस गए थे और उन्होंने बुद्ध जैसे महागुरु को छोड़ दिया था। वे सभी उसी क्षण सोतापन्न हो गए। सारिपुत्त ने उपदेश समाप्त किया। वे उठे। उन्होंने 500 भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भाइयों, जिन्होंने सत्य को देख लिया है वे हमारे साथ चलें। हम अपने असली गुरु तथागत के पास वापस वेणुवन जा रहे हैं। एक भी भिक्षु पीछे नहीं रुका। वे सभी 500 भिक्षु चुपचाप उठे और सारिपुत्त और मोग्गलान के पीछे पीछे रात के अंधेरे में गया सीस को छोड़कर वापस बुद्ध के पास लौट आए। सुबह हुई। देवदत्त की नींद खुली। उसने देखा कि उसका आसन खलाली है, उसका आश्रम खलाली है। सारिपुत्त और मोग्गलान जा चुके थे और वे 500 भिक्षु भी जा चुके थे। वह पूरी तरह पराजित, अपमानित और अकेला रह गया था। हिंसा करुणा से हार गई थी, कट्टरता मध्यम मार्ग से हार गई थी और अहंकार प्रज्ञा से हार गया था। देवदत्त का अंत भयावह था। संघ को तोड़ने का महापाप एक ऐसा कर्म था जिसका फल तुरंत मिलता है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसका शरीर गलने लगा। कहते हैं 9 महीने तक वह घोर मानसिक और शारीरिक पीड़ा में तड़पता रहा। अंत में उसे अपने कूड़ में कांत भयावह था। पापों का बोध हुआ। उसने अपने बचे खुचे अनुयायियों से कहा, मुझे बुद्ध के पास ले चलो, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। वे उसे घसीटते हुए सावथी जहां बुद्ध थे ले गए। वह जेतवन विहार के द्वार तक पहुंच गया, लेकिन उसका कर्म इतना भारी था कि वह अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सका। कहा जाता है जेतवन के द्वार पर पहुंचने से पहले ही धरती, जो उसके अपने बुरे कर्मों का प्रतीक थी, फट गई और वह अपने ही कर्मों की आग में समा गया। बुद्ध का आने में सबसे बड़ा संकट टल चुका था। संघ टूटकर जुड़ गया था और पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। देवदत्त का विद्रोह विफल हो गया था। घृणा करुणा से हार गई थी और कट्टरता मध्यम मार्ग की प्रज्ञा के सामने बिखर गई थी। सारिपुत्त और मोग्गलान उन 500 भटके हुए भिक्षुओं को वापस संघ में ले आए थे। संकट की एक भारी कीमत चुकाई गई थी। इस विद्रोह के कारण ही मगध के धर्मपरायण सम्राट राजा बिंबिसार, जो धम्म के पहले और सबसे बड़े संरक्षक थे, उनके ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। धर्म का सूर्य जेतवन और वेणुवन में अपने कालों का तमाम कर रहे हैं। चरम पर चमक रहा था, लेकिन यह एक दोपहर की नहीं बल्कि एक शाम की चमक थी। यह एक सुनहरे सूर्यास्त का प्रकाश था। बुद्ध अब वृद्ध हो चले थे। इस सूर्यास्त के अध्याय में धम्म की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी विजय अभी बाकी थी। यह विजय थी उस व्यक्ति पर जिसने धम्म के सबसे बड़े संरक्षक को मारा था। यह विजय थी स्वयं अजातशत्रु पर। राजगृह के सिंहासन पर अब अजातशत्रु था। वह सम्राट था। उसके पास वह सब कुछ था जिसके लिए उसने अपने पिता की हत्या की थी, शक्ति, धन, साम्राज्य। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, शांति। वह रात को सो नहीं पाता था। पिता की हत्या का अपराध, जो एक महापाप माना जाता है, उसे एक प्रेत की तरह सताता था। उसे अपने पिता की चीखें सुनाई देती थीं। उसे हर परछाई में षड्यंत्र दिखाई देता था। वह शांति की तलाश में भटकने लगा। वह उस युग के अन्य 6 महान गुरुओं के पास गया, पूर्ण कश्यप, मक्खली, गोसाल, अजित, केसकंबली, लेकिन किसी के भी दर्शन ने शांति नहीं दी। वे सब या तो नियतिवादी थे या शून्यवादी थे। एक रात, चांदनी रात में, वह अपने महल की छत पर बैठा था। अपने भय में कांप रहा था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई ऐसा श्रमण, कोई ऐसा ब्राह्मण है जो मेरे इस अशांत मन को, इस जलते हुए हृदय को शांति दे सके? उसके सभी मंत्री चुप थे। वे उस व्यक्ति का नाम लेने से डरते थे जिसे अजातशत्रु अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि अजातशत्रु का गुरु देवदत्त था और देवदत्त का दुश्मन बुद्ध था। तभी शाही चिकित्सक जीवक, जो बुद्ध के परम उपासक थे, उन्होंने साहस किया। जीवक ने कहा, महाराज, एक है वे जो परम ज्ञानी हैं, जो अरिहंत हैं, वे इस समय मेरे ही आम्रवन में अपने विशाल संघ के साथ ठहरे हुए हैं। वे हैं भगवान बुद्ध। केवल वे ही आपके मन को शांति दे सकते हैं। अजातशत्रु ने जैसे ही बुद्ध कांप गया। ये उसके पिता के गुरु का नाम था, जीवक। उसने घबरा कर पूछा,
क्या तुम मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे हो? वो मेरे शत्रु हैं। जीवक ने कहा, महाराज, बुद्ध का कोई शत्रु नहीं है, उनकी करुणा सबके लिए बराबर है। अजातशत्रु ने, जो अपनी पीड़ा से इतना हताश था कि वह कोई भी जोखिम उठाने को तैयार था, उसने कहा, ठीक है जीवक, हाथियों को तैयार करो, हम आज रात ही चलेंगे। राजा अजातशत्रु अपने हाथियों और सशस्त्र सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में आम्रवन की ओर चला। जैसे जैसे वे विहार के नजदीक पहुंचे, अजातशत्रु का भय और भी बढ़ गया। उसने जीवक से फुसफुसाकर कहा, जीवक, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कहते हो कि बुद्ध के साथ 1250 भिक्षुओं का विशाल संघ है। और फिर यहाँ इतनी शांति क्यों है? मुझे एक भी आवाज, एक भी खांसी, एक भी आहट क्यों नहीं सुनाई दे रही? ये निश्चित रूप से कोई चाल है। वे सब मेरा वध करने के लिए छिपे बैठे हैं। 1000 से अधिक लोगों के समूह की ऐसी परम शांति एक सांसारिक राजा की कल्पना से परे थी। जीवक ने हाथी को रुकवाया। वे उतरे। जीवक ने शांति से चांदनी रात में उस विशाल सभागार की ओर इशारा किया, जहां हजारों भिक्षु एक शांत झील की तरह मौन में बैठे थे, और उनके बीच में बुद्ध एक सुनहरे पर्वत की तरह स्थिर बैठे थे। अजातशत्रु ने यह दृश्य देखा। उसका भय एक पल में विस्मय में बदल गया। उसने अपने जीवन में ऐसी शांति कभी नहीं देखी थी। वह निहत्था होकर आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उसका अपराध बोध फट पड़ा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझसे पाप हो गया है। मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था। मैंने सत्ता के लोभ में उस दुष्ट देवदत्त के बहकावे में आकर अपने धर्मपरायण पिता की हत्या कर दी। भगवान, उसने रोते हुए कहा, क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित है? कृपया मेरे इस अपराध को स्वीकार करें ताकि मैं भविष्य में संयम बरत सकूं। यह धम्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बुद्ध के सामने वह व्यक्ति बैठा था जिसने उनके सबसे बड़े संरक्षक की हत्या की थी, जिसने उनके सबसे बड़े शत्रु का साथ दिया था। बुद्ध ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने निंदा नहीं की। उन्होंने उस पापी में उसके पाप को नहीं, उसके पश्चाताप को देखा। बुद्ध ने गंभीर करुणा भरी आवाज में कहा, हां महाराज, आपने पाप किया है। यह एक महापाप है। लेकिन बुद्ध ने कहा, धम्म का यह नियम है कि जो व्यक्ति अपने पाप को पाप के रूप में देख लेता है और सच्चे मन से उसका पश्चाताप करता है और भविष्य में वैसा न करने का संकल्प लेता है, हम उसकी इस स्वीकृति को स्वीकार करते हैं। उठो महाराज, धम्म पश्चाताप करने वाले को स्वीकार करता है। उस रात बुद्ध ने अजातशत्रु को धम्म का गहन उपदेश दिया। कहते हैं, यदि अजातशत्रु ने पितृ हत्या का वह महापाप न किया होता तो वह उसी आसन पर सोतापन्न हो गया होता। लेकिन उसका कर्म इतना भारी था कि वह उस जीवन में ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सका। लेकिन वह एक बदला हुआ इंसान होकर लौटा। वह बुद्ध का, धम्म का और संघ का सबसे बड़ा संरक्षक बन गया। उसी अजातशत्रु ने, जिसने बुद्ध के शत्रु का साथ दिया था, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर सबसे भव्य स्तूप बनवाया, और उसी ने राजगृही के साथ भव्य स्तूप बनवाया में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसने बुद्ध वचनों को हमेशा के लिए संरक्षित कर लिया। यह करुणा की घृणा पर अंतिम विजय थी। धम्म अब सुरक्षित था। मगध और कोसल दोनों राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। संघ फल फूल रहा था। बुद्ध अब 79 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर अब थक रहा था। वे जानते थे कि उनका अंतिम समय नजदीक आ रहा है। वे सावत्थी के जेतम विहार में अपना प्राप्त था। बुद्ध अब 79 वर्ष के हो चुके थे। अंतिम वर्षावास बिता रहे थे, और यहीं पर उस सूर्यास्त से ठीक पहले 2 सबसे तेज सितारे अस्त होने वाले थे। बुद्ध के संघ में 2 मुख्य स्तंभ थे। वे बुद्ध के धम्म सेनापति थे। पहले थे अरिहंत सारिपुत्त, जो प्रज्ञा में प्रथम थे। दूसरे थे अरिहंत महामोग्गलान, जो बुद्ध बल में प्रथम थे। ये दोनों बुद्ध के बाद संघ के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। सारिपुत्त, जो प्रज्ञा के सेनापति थे, वे अत्यंत विनम्र और कृतज्ञ थे। जब उन्हें यह आभास हुआ कि बुद्ध का परिनिर्वाण अब दूर नहीं है, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मैं अपने गुरु को, अपने तथागत को अपनी आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए नहीं देख पाऊंगा। यह मुझसे सहन नहीं होगा। यह शिष्टाचार भी नहीं है। एक मुख्य शिष्य को अपने गुरु से पहले परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिए। वे बुद्ध के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान, उन्होंने कहा, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। कृपया मुझे परिनिर्वाण की अनुमति दें। बुद्ध ने उन्हें देखा। वे जानते थे कि समय आ गया है। उन्होंने पूछा, सारिपुत्त, तुम परिनिर्वाण कहां प्राप्त करना चाहोगे? सारिपुत्त ने उत्तर दिया, भगवान,
मगध के नालक गांव में उसी कक्ष में जहां मेरा जन्म हुआ था, मेरी मां रूपसारी जो एक ब्राह्मणी है, वह आज भी बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास नहीं करती। मैंने अपने भाइयों और बहनों को धम्म दिया, लेकिन अपनी मां को नहीं दे पाया। मैं अपना अंतिम उपदेश अपनी मां को देना चाहता हूं और उसी के चरणों में अपना झुकाकर शरीर छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने अनुमति दे दी। संघ भर की आंखों में आंसू थे। सारिपुत्त ने बुद्ध के चरणों की अंतिम परिक्रमा की और अपने शिष्यों के साथ अपने गांव नालक की ओर चल पड़े। वे अपनी मां के घर पहुंचे। उनकी मां, जो अपने बेटे को 40 साल बाद एक भिक्षु के रूप में देखकर खुश भी थीं और नाराज भी, उन्होंने उनके रहने का प्रबंध किया। उसी रात सारिपुत्त को तीव्र पीड़ा शुरू हुई। कहते हैं जब एक महान अरिहंत परिनिर्वाण को प्राप्त होता है तो देवता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आते हैं। वह छोटा सा कमरा प्रकाश से भर गया। उनकी मां रूपसारी जो बगल के कमरे में थी, उन्होंने यह प्रकाश देखा। वे घबरा कर आई। पुत्र, ये क्या है? ये कौन है? सारिपुत्त ने अपनी अंतिम सांसों में अपनी मां को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मां, ये देवता हैं जो तुम्हारे बेटे के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। क्या तुम? सारिपुत्त ने पूछा, उनसे भी महान किसी को जानती हो? मां ने कहा, नहीं पुत्र। मां सारिपुत्त ने कहा, ये देवता भी जिनकी पूजा करते हैं वे हैं मेरे गुरु सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध। उस क्षण सारिपुत्त ने अपनी मलनी मां को धम्म का वह अंतिम गहन उपदेश दिया और उनकी मां, वह कट्टर ब्राह्मणी, अपने बेटे के ज्ञान के प्रकाश में सोतापन्न हो गईं। सारिपुत्त ने अपना अंतिम हण चुका दिया था। उन्होंने अपनी मां को प्रणाम किया और उसी कक्ष में ध्यान की अवस्था में शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब सारिपुत्त के अस्थि कलश को लेकर भिक्षु बुद्ध के पास सावत्थी लौटे तो आनंद अपने आंसू नहीं रोक पाए। वे रोते हुए बुद्ध के पास आए। भगवन, जब से मैंने सुना है कि मेरे धर्म भ्राता सारिपुत्त नहीं रहे, मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है। मुझे दिशाएं सूझ नहीं रही, धम्म मेरे लिए अंधकारमय हो गया है। बुद्ध ने अपने रोते हुए शिष्य आनंद को देखा। उन्होंने उसे सांत्वना दी और वह अमर उपदेश दिया जो अनित्यता का सार है। आनंद, रुको। क्या सारिपुत्त तुमसे तुम्हारी प्रज्ञा ले गया है? क्या सारिपुत्त तुमसे तुम्हारा शील या तुम्हारी समाधि ले गया है? आनंद ने कहा, नहीं भगवान। तो फिर तुम क्यों रोते हो आनंद? बुद्ध ने कहा, वह सिर्फ एक शरीर था जो नश्वर था और वह अपने नियम के अनुसार चला गया। आनंद, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं सिखाया था कि जो कुछ भी प्रिय है, जो कुछ भी मनभावन है, वह एक दिन बिछड़ेगा ही? इसलिए आनंद, बुद्ध ने कहा, अत्त दीपा विहरत, अपना दिया खुद बनो। धम्म दीपा, धम्म की शरण लो, किसी व्यक्ति की नहीं। सारिपुत्त का जाना एक बड़ा आघात था, लेकिन संघ के लिए दूसरा आघात अभी शेष था। सारिपुत्त के परिनिर्वाण के केवल 2 सप्ताह बाद दूसरे मुख्य शिष्य महामोग्लान राजगृह के पास कालशिला गुफा में ध्यान कर रहे थे। मोग्लान की ख्याति और प्रभाव के कारण अन्य पंथों के लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। इसी द्वेष के कारण उन्होंने मोग्लान की हत्या के लिए कुछ डाकुओं को भेजा। ऐसा माना जाता है कि मोग्लान के पास अपनी रक्षा करने की क्षमता थी और वे चाहते तो वहां से बचकर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि उनके किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल है। यह जानकर कि कर्म फल से भागना संभव नहीं है, उन्होंने प्रतिरोध न करने का निर्णय लिया और स्वयं को समर्पित कर दिया। डाकुओं ने उन पर निर्मम प्रहार किया और उन्हें मृत समझकर झाड़ियों में फेंक कर चले गए। कथाओं के अनुसार यद्यपि उनका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था, फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और योग बल से उन्होंने अपनी अंतिम सांसों को तब तक रोक कर रखा जब तक कि उन्होंने मानसिक रूप से अपने गुरु बुद्ध को अंतिम विदा नहीं कह दिया। अपने कर्मों का थण चुकाकर महामोग्लान ने शांतिपूर्वक महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने जब अपने दूसरे प्रमुख शिष्य के जाने का समाचार सुना तो वे विचलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने संघ को अनित्यता का पाठ पुनः स्मरण कराया। एक ही महीने के भीतर प्रज्ञा सारिपुत्त और शक्ति मोग्लान दोनों ही स्तंभ गिर चुके थे। बुद्ध अब 80 वर्ष के थे। वे शारीरिक रूप से घायल थे देवदत्त के पत्थर से। वे भावनात्मक रूप से अब नितांत अकेले थे। आनंद के सिवाय उनका अपना कोई संगी साथी नहीं बचा था। उनका शरीर अब एक पुरानी बैलगाड़ी की तरह चरमरा रहा था। उन्होंने सावत्थी को जेतवन को अंतिम विदा दी। वे जानते थे कि वे अब यहां कभी नहीं लौटेंगे। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद चलो, अब तथागत की अंतिम यात्रा का समय आ गया है। बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ उस अंतिम यात्रा पर निकल पड़े जिसका गंतव्य था महापरिनिर्वाण। धर्म का महासागर अब अपनी पूरी गरिमा में स्थापित था।
अजातशत्रु के पश्चाताप और संरक्षण ने धम्म को मगध में पुनः सुरक्षित कर दिया था, लेकिन यह एक नए युग की भोर नहीं थी, यह एक स्वर्ण युग का सूर्यास्त था। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चले थे। वह शरीर जिसने राजमहलों के भोग को और उरुवेला के घोर तप को सहा था, वह अब थक चला था। वे अक्सर अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते थे, आनंद, तथागत का शरीर अब एक जर्जर बैलगाड़ी की तरह हो गया है, जिसे बांस की पट्टियों और रस्सियों के सहारे बांधकर चलाया जा रहा हो। उनके दो मुख्य स्तंभ, प्रज्ञा के सेनापति सारिपुत्त और शक्ति के प्रतीक महामोगलान, दोनों ही अपने महान गुरु से 15 संबंध था। पहले महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। बुद्ध अब अपने समकालीन साथियों में लगभग अकेले रह गए थे। उनका मन उतना ही तेज, उतना ही जागृत था, लेकिन शरीर जो अनित्य होने के नियम से बंधा था, वह अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार था। वे अपनी अंतिम यात्रा में राजगृह से वैशाली पहुंचे। यहां बुद्ध ने आम्रपाली के आम्रवन में विश्राम किया। प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली ने जब बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया तो बुद्ध ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाद में जब वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमार सज धज कर आए और बुद्ध को भोजन पर बुलाना चाहा, तो बुद्ध ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि मैंने आम्रपाली का निमंत्रण पहले स्वीकार कर लिया है। बुद्ध ने दुनिया को दिखाया कि उनके लिए एक राजा और एक नगरवधु में कोई भेद नहीं है। इसके बाद वे बेलू गांव गए, जहां उन्होंने अपना अंतिम वर्षावास बिताया। वहां वे भयंकर बीमार पड़े, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल दिया। जब आनंद उन्हें देखकर रोने लगे और पूछा कि संघ का क्या हो, बुद्ध ने अपनी विरासत का सबसे बड़ा घोषणा पत्र दिया। उन्होंने कहा कि आनंद संघ मुझसे क्या चाहता है। मैंने मुट्ठी में कुछ नहीं छिपाया है। तुम किसी व्यक्ति की शरण मत लो। अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, धम्म को अपना दिया बनाओ। यह स्वतंत्रता की अंतिम घोषणा थी। इसके बाद वे पावा पहुंचे, जहां लोहार चुंद ने उन्हें भोजन परोसा। बुद्ध ने जान लिया था कि भोजन उनके लिए घातक होगा, फिर भी करुणावश और चुंद का मान रखने के लिए उन्होंने उसे स्वीकार किया। भोजन करते ही उन्हें जानलेवा पीड़ा शुरू हो गई। रक्तातिसार होगा गया, लेकिन उन्होंने चुंद को दोष मुक्त करते हुए कहा कि यह भोजन मेरे लिए सुजाता की खीर के समान ही पुण्यकारी है, क्योंकि इसे खाकर मैं निर्वाण को प्राप्त हो रहा हूं। वे कुशीनारा के शालवन में 2 वृक्षों के बीच अपनी अंतिम शैया पर लेटे। आनंद पास के विहार के दरवाजे से टिककर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे गुरु जा रहे हैं और मैं अभी अरिहंत भी नहीं बना। बुद्ध ने उन्हें नहीं बना बुलाया और समझाया कि जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है। तभी रात के अंतिम प्रहर में सुभद्द नाम का एक वृद्ध सन्यासी अपने शंकाओं के समाधान के लिए वहां आया। आनंद ने उसे रोकना चाहा कि बुद्ध को कष्ट न हो, लेकिन बुद्ध ने उसे बुला लिया। बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसों में भी सुभद्द को धम्म का उपदेश दिया, उसे अष्टांगिक मार्ग समझाया और उसे अपना अंतिम साक्षात शिष्य बनाया। मध्य रात्रि में उन्होंने भिक्षुओं से अंतिम बार पूछा कि क्या किसी को धम्म या मार्ग के प्रति कोई संदेह है। पूरा संघ मौन रहा। तब तथागत ने अपने अंतिम शब्द कहे, हंद दानी भिक्षवे आमंतयामिवो वय धम्मा सौखारा पमादेन संपादेत। भिक्षुओं, अब मैं तुमसे कहता हूं, संसार की सभी संस्कारित वस्तुएं क्षय होने के स्वभाव की हैं। प्रमाद रहित होकर अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। अप दीपो भव, किसी और के सहारे मत जियो। कोई मसीहा नहीं आएगा। अपने विवेक को जगाओ और अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं तय करो। अपना दिया खुद बनो। इसके बाद वे ध्यान की गहराइयों में उतर गए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। वह दिया जो लुम्बिनी में जला था, कुशीनगर में परम शांति में विलीन हो गया। तो ये थी वह यात्रा, लुम्बिनी के एक सुकुमार राजकुमार से लेकर कुशीनगर के महापरिनिर्वाण तक। कुशीनगर के शालवन में वह पार्थिव शरीर भले ही शांत हो गया, लेकिन जो चेतना उन्होंने जगाई वह आज भी जीवित है। बुद्ध की यह कहानी केवल अतीत का इतिहास नहीं है, यह भविष्य का मार्गदर्शक है। उन्होंने हमें सिखाया कि शांति किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के विकारों को जीतने में है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति अंगुलीमाल की तलवार में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो तलवार को झुका दे। उन्होंने सिद्ध किया कि धर्म कर्म कांडों में नहीं, बल्कि मनुष्य के प्रति मैत्री और संवेदना में है। आज 2500 साल बाद जब हम तकनीक के शिखर पर होकर भी मानसिक अशांति की खाई में खड़े हैं, जब हम बाहर से जुड़े हैं लेकिन भीतर से टूट रहे हैं, तब तथागत का वह अंतिम संदेश किसी संजीवनी की तरह गूंजता है। वे कोई ईश्वर नहीं थे जो आपकी मुक्ति का ठेका लेते। वे एक मार्गदर्शक थे जिन्होंने कहा, रास्ता यह चलना तुम्हें होगा।
दीपक बुझ सकता है लेकिन प्रकाश अमर है। अब मशाल हमारे हाथों में है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, उसे मिटाने के लिए एक छोटा सा संकल्प ही काफी है। तो आइए इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, इसे जिए। अपने भीतर के देवदत्त को पहचानें, अपने भीतर के अंगुलीमाल को बदलें और अपनी ही प्रज्ञा के सारी पुत्र को जगाएं। अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो।